मॉर्निंग मेडिटेशन आप सबको माइंड से मुक्त करे, आपको भीतर का मालिक बनाए। इसी दिशा की ओर निरंतर बने रहना, मेडिटेशन के प्रोसेस में प्रवाहित रहना, जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है। जो भी हो रहा है उसको वॉच करते रहना। बाहर की पलकें मूंदा और देखना शुरू हुआ। अभ्यास से अनुभव की ओर ये जीवन यात्रा निरंतर प्रवाहित रहे। भीतर का अनुभव लेते रहना। तुम्हारी एग्जिस्टेंस बहुत निराली, बहुत सुंदर, बहुत गजब की है। जिसने भी जाना, जिसने भी अनुभव किया, जो भी अनुभूति के तल पर उतरा, वो सारी दुनिया को रोशन मुनारा दे गया। गजब के नूर होकर के तुम भीतर की ओर प्रवाहित रहना। अपनी प्यास, लगन, उत्कंठा के दीप जलाए रखना। देखते रहना जो भी हो रहा है। मन माया का खेल देखते रहना। विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, विचारों का आवागमन जागे जागे देखते रहना। ये सब माइंड है। आप भीतर भीतर अनुभव करते रहना, कहीं दखल नहीं देना। वही देखना जो हो रहा है। भीतर माइंड का खेल, माइंड का जादू, माइंड का विस्तार, माइंड का मैजिक देखते रहना। माइंड से हट करके माइंड की गति को देखना। तुम दृष्टा, देखने वाली, स्वाभाविक रूप में पल पल जागे रहना और वही देखना जो हो रहा है। कछु अच्छा है, कछु बुरा है, शुभ है या अशुभ है। कैसा भी माहौल हो, कैसी स्थिति बनी, आप जागे जागे देखते रहना मन के खेल को। विचारों का खेल, मन का खेल निरंतर बना हुआ है। आप केवल वॉच करते रहना। कहीं उलझना नहीं, कहीं इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना। आप जागे जागे हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट वॉच करते रहना। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़, द्वंद्व, डुअलिटी से आप इन सब स्थितियों को देखते रहना। केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना, कहीं इंटरफियर नहीं करना। जो हो रहा है उसको वॉच करते रहना। निष्पक्ष होकर, निरपेक्ष होकर के, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना। अपना देखना जारी रखना। अपनी थर्ड आई को अवसर देना जगमगाने का। बाहर की दोनों आंखें बाहर देख सकती हैं, भीतर नहीं देख सकती। भीतर को देखने की आंख प्रभु ने हम सबको बराबर दिया है, थर्ड आई, शिवनेत्र के रूप में। बस उसी को उजागर कर लेना मेडिटेशन कहलाता है। उसी के साथ लिंक अप हो जाना, उसी में ही तुम जगमगाए रहना। उसी के अंतर्गत हो जाना। एनलाइटेंड स्टेट अनुभव करते चले जाओगी। कोई परवाह ना करना, किसी प्रकार का हालात भीतर हो,
आप उसमें खो ना जाना। घर का, परिवार का, समाज का, बाहर का, कैसा भी हालात बने भीतर, तनिक मात्र भी नफरत नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। तुम केवल देखते रहना। देखने की कला तुम्हारी बुलंद हो जाए, जगमगा उठे, तो फिर सब स्वतः ही अपने आप ही दिशा मिलती चली जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी इग्नोरिंग स्टेट न बने। आप केवल वॉच करते रहना एज ए न्यूट्रल एनर्जी। केवल देखते रहना। देखना ही तो है, बाहर भी तो देखते रहते हो। सारा जन्म बाहर ही बाहर देखने में गुजर रहा है, थोड़ा भीतर भी देख लेना चाहिए। अपने अंतस में हर घटना को अच्छी तरह से भांप लेना चाहिए। माइंड अनेकों अनेकों प्रकार के खेल खेलता है, आप उसको भीतर ही भांप लीजिएगा। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर, यू आर ए सीयर ऑफ इट। रिमेंबर इट। यू सी, यू वॉच, सिंपली वॉच ऑल द टाइम। बाहर देखा, लगातार देखते देखते थकते नहीं हो, भीतर थोड़ा सा देख लोगे, गजब हो जाएगा, नूरो नूर हो जाओगी। सारा दिन रात हम माइंड के हाथ लगे हुए शरीरों के लिए करते फिरते हैं। हमने कभी आत्मा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कोई भी किसी प्रकार का हाथ नहीं जुटाया। जबकि शरीर आत्मा दोनों मिलकर के जीवन बनता है, तो फिर हम दोनों के प्रति थोड़ा बैलेंस रखें, दोनों के प्रति जागें, दोनों के प्रति हम निरंतर प्रवाहित रहें। बाहर शरीर को बहुत अच्छी तरह से रखें, परंतु भीतर अपनी आत्मा को जगमगाए रखें, आत्मा को प्रकाशित रखें, अपने महासूर्य को प्रकाशित रखें। विचार दशा से भाव दशा की ओर, भावपूर्ण स्थिति की ओर, थॉटलेसनेस की स्टेट में, निर्विचार स्थिति में। जैसे ही तुम जंप लगाते हो, आह्लादित उड़ते हो, स्टेट ऑफ एक्सटेसी उतरती चली आती है। आप आनंद मगन होकर के, मस्त मतवाले होकर के झूम उठते हो। आपका रोम रोम जरा जरा आह्लादित हो जाता है। आपका भीतर अत्यंत सरल, सहज, विनम्र होता चला जाता है। कोई ईगोइस्टिक स्टेट नहीं रहती, कोई अहंकार नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता। अस्मिता का अंधेरा विदा होता चला जाता है। बहुत जल्दी हार्दिक भाव कोमल हृदय में उतरना स्वाभाविक हो जाता है। धन्य धन्य हो जाते हैं आप जब आप मालिक की याद में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। उसके लिए रुदन दर रुदन उतरता रहता है, आनंद मस्ती बरसती रहती है। बाहर स्वास्थ्य लौटता चला आता है, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य छलकता है वहाँ जहाँ भीतर से जुड़ा रहता है इंसान। दया
मन तेरे नाम का ही तलबगारे, मन तेरे नाम का ही तलबगारे। हे प्रभु करे दो दीन परे अब दया, मन तेरे नाम का ही तलबगारे। ये मन तेरे नाम का ही तलबगारे हैं। आज तक बंदगी न मन चित दिया। देख लेना अपने आप को, अपने भीतर को। आज तक बंदगी न मन चित दिया। समय बहुत दिया, सुबह शाम दिया, किंतु मन चित नहीं दिया। मन चित भटकता ही रहा। मन चित बाहर के दरों दीवारों पर लटकता रहा। क्या गजब प्यास उठाई मालिक के प्रति। आज तक बंदगी में न मन चित दिया। आज तक बंदगी में न मन चित दिया। इसलिए हद से ज्यादा शर्म सारे है। इसलिए हद से ज्यादा शर्म सारे हैं। इसलिए हद से ज्यादा शर्म सारे है। हे प्रभु कर ही दो। की दुनिया वालों से सुख की सदा मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों की न कुछ पा सके। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों के न कुछ पा सके। मांग की मांग की मांग की मांग की मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों की न कुछ पास। जब से तेरे चरणों में वारे वार राजा भर्तृहरि गजब कर दिया तूने। अरे ग्रेटर इंडिया का बादशाह होकर के, ग्रेटर इंडिया का बादशाह होकर के हम और आप किस बात की मूली हैं? ग्रेटर इंडिया का बादशाह होकर के गुरु के द्वार बैठ के क्या बोलता है? गुरु गोरक्षनाथ के द्वार पर बैठ कर के 3 दिन लगातार यही संगीत छेड़ता रहा। 3 दिन के बाद गुरुदेव का दर्शन हुआ। जब से तेरे चरणों में आ झुकाया ये सर,
शांति सुख का ही भंडार हम पा सके। जब से तेरे चरणों में आ झुकाया ये सर, शांति सुख का ये भंडार हम पा सके। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों की न कुछ पा सके। जब से तेरे चरणों में आ झुकाया ये सर, शांति सुख का ये भंडार हम पा सके। छा गई जिंदगी में यूं रंगीनियाँ, छा गई जिंदगी में यूं रंगीनियाँ, तेरी एहसान का न कोई पारे है। छा गई जिंदगी में यूं रंगीनियाँ, तेरे एहसान का न कोई पार है। छा गई जिंदगी में यूं रंगीनियाँ, तेरी एहसान का न कोई पार है। हे प्रभु कर ही दो दीन पर अब दया, मन तेरे नाम का ही तलबगार है। मन तेरे नाम का ही तलबगार है। यंग उम्र का सम्राट, नौजवान नवयुवक सम्राट राजा भर्तृहरि, सब जानते हो आप कहाँ से चोट लगी। ऐसी चोट तो रोज रोज लगती रहती दुनिया को, क्या वो सब इस दिशा में हम उड़ाते हैं? नहीं। बचपन में जो संस्कार उदय हुए थे गुरु के द्वार पर, वो लुप्त होते गए और जवानी का सिर चढ़कर के शौक बढ़ता चला गया। भरी जवानी में उसने कर्म कमाया, बहुत गजब का, अपने साम्राज्य को बहुत फैलाया, परंतु अपनी पर्सनल लाइफ में सफल ना हो पाया। अरे एक महारानी ने धोखा दिया तो क्या है, तेरे पास तो हजारों महारानियां हो सकती हैं, तेरे को कमी क्या है? ग्रेटर इंडिया का बादशाह होकर के उसे क्या कमी? नहीं। आय हाय, क्या गजब का विजडम उतरा। बचपन की धारा ने कमाल कर दिया। बचपन की यादें, स्मृतियां मालिक की, उसके भीतर विजडम पिरो गई। विजडम कहता है। आहा, अरे ओ बादशाह, अगर तू एक को छोड़ के अनेकों को पा भी लेगा तो सबका हाल यही होगा। धोखा ही धोखा होगा, फ्रेब ही फ्रेब होगा, कपट ही कपट होगा। अगर एक से सुख नहीं मिला तो अनेकों से क्या मिल जाएगा? एक खुंटी से सुख नहीं मिला, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी खुंटी से क्या मिल जाएगा? कि वो समय गवाता है।
क्यों अपना जन्म खराब करता है। रात और रात ये विजडम उतरा, बचपन का प्यास लगन उत्कंठा का दीप अब जला। और एक बड़ी हिम्मतवर स्थिति आई कि फैसला कर लिया, प्रातःकाल राज साम्राज्य राजगद्दी छोड़ करके गुरु के चरणों में सदा सदा के लिए मिट जाने की प्यास उठ गई। गुरु ने तो बार बार पुकारा था, बार बार कहा था वापस लौट, वापस लौट। क्या करेगा उस संसार में आके, क्या करेगा? उसने एक ना सुनी, वो चल दिया और संसार के अंदर खूब खूब जंप लगाया। हर जंप उसका सफल होता गया, ये जंप उसका बिल्कुल फेल हुआ। और इस फेलियर ने उसको आबाद कर दिया, सक्सेसफुल बना दिया। साधक के मन में भक्ति का दीप जला, साधक के मन में भक्ति का दीप जला। दर्द गम की खिजा तो विदा लेगा। साधक के मन में भक्ति का दीप जला। दर्द गम की खिजा तो विदा ले गई। जाते जाते हमें, जाते जाते हमें सौंप दी बंदगी। अरे वाह भर्तृहरि, गजब पुकार उठाई तूने प्यास लगन उत्कंठा के दीप जलाए। गुरु के द्वार सारे अंधेरे विदा हो गए। मुर्शिद बाबा ने कमाल किया, उसने भी बहुत गजब ढाया। बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने कहा, मर परे, अब तू आया है तो बैठा रहो, मैं भी मिलने वाला नहीं हूं। 3 दिन तक दरवाजा नहीं खोला, द्वार नहीं खोला उसका। 3 दिन लगातार। अरे दुनिया का बादशाह कितनी बड़ी प्यास का मालिक है। आहा, तनिक मात्र रिएक्ट नहीं किया, रिएक्शन नहीं दिखाया, रिएक्ट नहीं किया। 3 दिन मिटा रहा, हजारों हजारों लोग उसके पीछे, किंतु उसने अपनी प्यास का आलम जगाया। 3 दिन तक पूरा इंतजार करता रहा। आखिर तीसरे दिन शाम को गुरु ने द्वार खोला। जाते जाते हमें सौंप दी बंदगी। जाते जाते हमें सौंप दी बंदगी। और ध्यान का उपहार भी देगा। जाते जाते हमें सौंप दी बंदगी। और ध्यान का उपहार भी दे गए। सार वस्तु जगत में है गुरु का शब्द। सार जगत में है गुरु का शब्द। सार वस्तु जगत में है गुरु का शब्द। शीश नश्वर दिखावे का संसार है। शीश नश्वर दिखावे का संसार है। सार वस्तु जगत में है प्रभु का शब्द। शीश नश्वर दिखावे का संसार है। हे प्रभु करी दो दीन परे अब दया। मन तेरे नाम का ही तलबगार है। हे प्रभु करी
चरणों में झुक गया, साष्टांग प्रणाम कर डाला। राजा भर्तृहरि ने, गुरु ने झुक करके दोनों हाथों से उसे पकड़ा, उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वाइब्रेशन का शिखर प्रदान कर दिया। रुदन ही रुदन बरसात की तरह उतरा, दोनों ओर से उतरा। गुरु का रोया रोया रोता है और भर्तृहरि चिल्ला उठे, जय हो जय हो जय हो कर उठे। धन्य धन्य है तू बाबा, तूने कठोरता में भी करुणा का महान दर्शन दिया, महान दर्शन दिया। तेरी करुणाजनक स्थिति को मैं धन्य धन्य कहता हूं। स्वीकार किया, गुरु ने शिष्य को स्वीकार किया और सदा सदा के लिए उसे स्वतंत्र कर दिया। भर्तृहरि, हाँ जाइए साम्राज्य संभालिए छोटे भाई को, राजा विक्रमादित्य को, जो दुनिया का माना हुआ बादशाह हुआ, दिन रात सेवा में डूबा हुआ बादशाह, साधना के दीप जलाता हुआ, ध्यान की मुद्रा में धर्म निभाता हुआ, सारे जगत को मालो माल कर गया। भर्तृहरि, हाँ आप जाइए, भाई को सौंप दीजिए सब और वापस यहाँ लौट आइए। सारा जन्म गुरु की ड्योढ़ी में गुजार दिया राजा भर्तृहरि ने, और न जाने क्या क्या घटनाएं घटित होती चली गईं, क्या बताएं तुम्हें। ग्रेटर इंडिया के बादशाह ने फकीरी का जामा पहन लिया। यंग नौजवान नवयुवक राजा ने फकीरी का आलम पहन लिया। जीवन धन्य धन्य किया। सारे विश्व में राजा भर्तृहरि का आज नाम गूंजता है। अगर वो वर्ल्ड का बादशाह भी हो जाता, सिकंदर आजम भी हो जाता, तो कौन पूछता। आज हर कदम के ऊपर राजा भर्तृहरि का नाम जगमगाता है। हर प्यासा दीवाना लगनशील इंसान को दिशा मिल जाती है उससे। जीवन धन्य धन्य होता है। यही पुकार पुकार करके बोला, हे प्रभु करहि दो